करते हैं। एक बार इंडेक्स स्क्रीन पे रखिएगा। इट्स 24947। आज की इस बातचीत में अब सुशील किरिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुशील जी, एक दिन के विलंब से सुशील जी ने कल एक दरख्वास्त की थी कि तबीयत ना साझे। सुशील जी, अब तबीयत कैसी है और इंडेक्स लग कैसा रहा है? तबीयत तो देखिए जी, निफ्टी के साथ साथ चेंज हो जाती है। बाजार की बात अगर करें वीरेंद्र जी, तो निफ्टी हमने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया है, वही आपको बताएंगे। 25,500 तक जाएगी, पर उसके पहले 24,100 आने का, 24,000 भी आने का भय है। और अगर ये 24,900 के नीचे कल के दिन बंद दे देगा तो परसों से हम बेचेंगे। ओके, अच्छा। निफ्टी बैंक पर अभी तक ये निफ्टी शायद वो 51,000 और 51,50,900 की ट्रैजेक्टरी को नहीं तोड़ रहा है। यहाँ पर व्यू क्या है? कौन सी ट्रैजेक्टरी के नीचे आपका सेल ट्रिगर होगा? देखिए, बैंक निफ्टी में ना एचडीएफसी बैंक रम्मी का पपलू बना हुआ है। उसकी चार्ट पे जगह है कि एक नया हाईवे मार दे और बैंक निफ्टी कहां से कहां पहुंच जाए, पर वो चलने को तैयार नहीं है। 4-5 दिन से एचडीएफसी बैंक साइडवेज है, बाकी सारे बैंक्स मिले जुले। तो सारा दारोमदार चूंकि जब अब एचडीएफसी बैंक पे है, तो अगर मेरे स्क्रीन से पीसीआर इस चार्ट को दिखा सकते हैं, आप ये देखो, बैंक निफ्टी की जो आवरली चार्ट आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, उस पर ये जो सपोर्ट का जोन आ रहा है 51,177, 51,177 के नीचे चल पड़े, हमें लगता है कि 50,480 और उसके नीचे भी और जा सकता है। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में असमंजस है कल तक का। कल के बाद सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर मिल जाएंगे। और आईटी पे जो हमारा व्यू था वीरू, कि बेचना ही नहीं है और एक तरफा चलेंगे, तो वो ख्वाहिशें पूरी सी कर दी है आईटी ने। और उसमें सबसे पहला जो खतरे का बजर बजना शुरू हुआ है, इन्फोसिस पे बजना शुरू हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, जब तक आपसे मिले, इन्फोसिस में बड़ा सेल और शॉर्ट सेल दोनों ट्रिगर हो जाए। हम्म हम्म ओके, इन्फोसिस आपको यहाँ पे स्केप्टिकल लग रहा है और आई थिंक वो जो कॉल थी कि आईटी को अब चेस करना है, उसमें अब थोड़े से आई थिंक मतलब अब्यूज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो शायद स्विंग पूरा हो चुका है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करें, आई मीन सुशील जी, ये बीते 10-20 दिन में एक बहुत ही अप्रत्याशित जो बदलाव हुआ है वो है क्रूड की ट्रैजेक्टरी। आई मीन 79-40 का जोन, और एक ऐसे माहौल में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चरम पे हैं, आप क्रूड को कैसे रीड कर रहे हैं? और क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल के तौर पे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई, पिडिलाइट, इनका ये स्विंग प्रोवाइड करना आपको लग कैसा रहा है? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस आई थिंक पूरे बास्केट में आपको नज़र कहाँ पे आ रही है? देखिए, क्रूड पर अगर अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा पाए, क्रूड पर हमने लगातार एक मंदी का व्यू मेंटेन किया और एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी पे लगातार तेजी का व्यू मेंटेन किया। अब वो बात हो चुकी है। अब इस तरह से सेम थीम पर नया दांव लगाना, उसमें रिस्क ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है। और कल को एक क्रूड अभी भी जिस स्तर पर है 75-91, आज रात को अगर 76 के ऊपर भी, 76-20 के ऊपर बंद आ गया, कि पूरी की पूरी थीसिस यहां से रिवर्स हो सकती है कि क्रूड वापस 85 की तरफ जा सकता है। अगर इस तरह का बंद देता है, नहीं देता है, देखिए ट्रेडिंग में रोज हर घंटे में स्टॉप लॉस और लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं। तो ब्रॉड बात करें कि जो इस जोन पे हम क्रूड में थे कि तेल का तेल निकल जाएगा, तो एक राउंड उसका हो लिया। अब उस व्यू पे अब यहां से और अग्रेशन लेना ठीक नहीं है। एशियन पेंट्स, बर्जर, इन सब में लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट की जो मूव को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल भर में। मुझे एशियन पेंट्स 4200 का भाव भी दिखता है, तो अभी से एकदम चढ़ के ले जाए वैसा लग नहीं रहा। लगता है कि वापस बड़ा डिप मिलेगा, हो सकता है 150 रुपए का नीचे भी एशियन पेंट्स मिल जाए। तो वो भय है, यहाँ पे एक बार रिबाउंड्स बन सकते हैं क्रूड में और बाकी के स्टॉक्स में पुल बैक। तो हम थोड़ा इसको आराम से अभी यहाँ पे देखेंगे। ओके, क्रूड और क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स पे हमने यहाँ पे बात कर ली। अच्छा, सुशील जी, एक दो स्पेस को लेके और बात कर लेते हैं जो कि मल्टी ईयर मल्टी डेकेड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप देखिए ओएनजीसी ऑल टाइम हाई, मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाई। आप गेल को देखिए, आप जीएमआर एयरपोर्ट्स को देखिए। ये जो बड़े
मतलब ब्रेकआउट्स हैं, इनमें आप अपॉर्चुनिटीज कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? तो हम बिल्कुल रॉन्ग हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम रॉन्ग हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रख के आपके दर्शक सुने। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई भी संसार का बिजनेस कर लो, सस्ता खरीदोगे महंगा बेचोगे तभी पैसे बनेंगे। ये ब्रेकआउट पे हम ले लेंगे और हम मोमेंटम को कैच कर लेंगे, ये किताबों में बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादातर निवेशक जो है ना मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करके उसमें रह नहीं पाते हैं, तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। और एक असमंजस के पॉइंट पर है यहाँ ओएनजीसी। चार्ट कृपया दिखाएं पीसीआर। एक और फर्दर ब्रेकआउट दे देता है तो जो हार्डकोर दिन भर स्क्रीन पे बैठने वाले ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक और छोटा स्पर्ट आ सकता है 350-55 का। बट कोई निवेशक है तो अब ये जोन आ गए हैं कि माल बेच के पैसा घर में करो और वापस सारे के सारे सब स्टॉक्स बड़े पुलबैक्स में मिलेंगे। मतलब अब 350 तक की चाल के लिए 15 रुपए की, अगर मैं आपसे 6 महीने के दृष्टिकोण में बात करूं तो ओएनजीसी में मुझे 15 रुपए ऊपर तक की जगह हो सकती है, मैं रूल आउट नहीं कर सकता। ये वापस 290 पे मिल जाएगा, 280 पे मिल जाएगा, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो निवेशकों के लिए पुलबैक्स में लेने के स्टॉक से मोमेंटम ट्रेडिंग हार्डकोर स्पेकुलेटर्स का, प्रोफेशनल्स का काम। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तबीयत आपकी आज भी नासाज लग रही है, टेक केयर। एक चीज वीरेंद्र जी क्विकली, इन्फोसिस में मैं स्केप्टिकल नहीं हूँ। मुझे लगता है इन्फोसिस इसी साल 1200 में मिल जाएगा और अगले साल 700 में मिल जाएगा। सेल सिग्नल अभी तक आया नहीं है, वो जब आएगा तो हम इसको माल बेचेंगे भी और शॉर्ट भी करेंगे। हाँ। स्केप्टिकल नहीं हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, बड़ा स्लाइड आएगा। ये थोड़ा सा और मतलब आप ओके इन्फोसिस पे आपका ये और आई थिंक क्लियर थॉट्स आपने यहाँ पे कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पे रखे आपने। चलिए फिलहाल एक ब्रेक है और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ, तब तक के लिए।